हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रजापति है और आज मैं बात करने वाला हूँ डायबिटिक फूड के बारे में। डायबिटिक फूड होता किसे है वो मैं बता दूँ। जो डायबिटीज़ की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसे डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत लॉन्ग टाइम से है, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। इसमें इंसुलिन देने के बावजूद डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है। उसके वजह से बहुत से बॉडी के सिस्टम्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और उस डैमेज की वजह से डायबिटिक फूड डेवलप होता है। डायबिटिक फूड एक ऐसी बीमारी है जो एम्पुटेशन या सर्जरी करके काटने की नौबत आ सकती है। उस टाइप की ये बीमारी है। ज़्यादातर डायबिटीज़ ना कंट्रोल होने की वजह से ये होने का चांस रहता है। तो मैं स्पेशली आज बात करूँगा डायबिटिक फूड के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में भी मैं एलोपैथिक मैनेजमेंट नहीं बताऊँगा, मैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताऊँगा, जिससे बहुत पेशेंट को फ़ायदा हुआ है और मेरे खुद के क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट मैं बता दूँ डायबिटिक फूड होता क्या है और किसे होने के चांस रहते हैं, और केयर ना करने पर कब ये डायबिटिक फूड डेंजरस कंडीशन में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में मैं बता दूँ। फर्स्ट मैं बता दूँ इसके 3 कारण हैं डायबिटिक फूड डेवलप होने के। स्पेशली ये डायबिटिक पर्सन में ही, डायबिटिक पेशेंट में ही डेवलप होता है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में ये होने का चांस नहीं है। तो फर्स्ट चांस है न्यूरोपैथिक फूड, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। न्यूरोपैथी में होता क्या है, जो पेरिफेरल मोटर जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाते हैं, उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है। इसके लिए उसके पैरों में सेंसेशन नहीं होता है, उसको दर्द कुछ भी उसमें महसूस नहीं होता है। दर्द भी महसूस नहीं होगा। अगर जल जाएगा, ठोकर लग जाएगा या कुछ चुभ जाएगा, कोई इंसेक्ट उसे कुछ काट ले तो भी उसे पता नहीं चलेगा। उसमें वो सेंसेशन नहीं होता है जो मैसेज हमारे दिमाग तक ले जाए कि उसे वहाँ पेन हो रहा है। अगर वो आग के पास भी बैठेगा, उसका पैर भी जलता रहेगा, फिर भी उसे मालूम नहीं पड़ेगा। कोई उसको मारेगा पैर में तो भी उसको पता नहीं चलेगा। उसके ऊपर गाड़ी भी चल जाएगी, टायर वगैरह कुछ भी, तो भी उसको मालूम पड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सेंसेशन नहीं है, वो बेजान हो गया है। तो इसे न्यूरोपैथी बोलते हैं, जो नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से, नर्वस सिस्टम को नुकसान होने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो दवाई से, उसके टैबलेट से कंट्रोल होने का चांस रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन देने पर वो कंट्रोल हो जाता है। पर डायबिटिक फूड उससे ही होता है जो इंसुलिन लेने के बाद में भी कंट्रोल ना हो और कुछ परहेजी ना रखने पर आगे ये डेवलप होने का चांस रहता है। दूसरा कारण है न्यूट्रोपैथी फूड। न्यूट्रोपैथी में क्या होता है, सेंसेशन तो रहता है, उसका पल्सेशन भी फील होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, पर उसमें डेब्रिस बनने लगते हैं। जो टिश्यूज़ है वो ख़राब होने लगते हैं, सेलुलाइटिस उसमें होने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है, अल्सरेशन होने लगता है, जिसमें वाटरी डिस्चार्ज या फिर पस डिस्चार्ज होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में एम्पुटेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, सर्जरी करके उसे काटने का चांस ज़्यादा रहता है, उसमें इन्फेक्शन लगने का चांस रहता है। और ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वुंड्स है, वो बोन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हड्डी तक ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है, बोन तक इसके वुंड्स गहरे हो जाते हैं। तो उसका ऊपर का मसल्स, यानी कि जो टिश्यूज़ हैं, डेड टिश्यूज़ है, उसको काट करते निकालते निकालते वो समझो बहुत ही ख़राब कंडीशन में हो जाता है पेशेंट। तो फिर उसे लास्ट सर्जरी करनी पड़ती है, उसको पैर काट के निकालना पड़ता है। इस टाइप की कंडीशन आती है न्यूट्रोपैथी में। तीसरा कारण है नेफ्रोपैथी फूड। नेफ्रोपैथी फूड में किडनी जो है, किडनी से रिलेटेड जो रीनल सिस्टम है वो डैमेज होने लगते हैं। किडनी चेंज करने की नौबत आ सकती है, रीनल इम्प्लांट करने की नौबत आ सकती है। तो ये सब कंडीशन है जो डायबिटिक फूड की तरफ ले जाती है। डायलिसिस की ज़रूरत होने लगती है। उसमें जो अल्बुमिनुरिया होता है, एल्ब्यूमिन वो यूरिन में ज़्यादा मात्रा में आने लगता है।
तो इसके वजह से इडिमा होने लगता है, पैर में ज़्यादातर पानी भरने का चांस रहता है, चेहरे पे सूजन आने लगती है, इसकी क्रिएटिनिन जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो इसकी वजह से भी उसे सर्जरी की नौबत आ सकती है, एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। तो ज़्यादातर नौबत तो काटने का ही आता है, सर्जरी करके उसको रिमूव करने का आता है। और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, इस्चेमिया होने की वजह से गैंग्रीन भी होने का चांस रहता है, नंबनेस आने लगती है, सेंसेशन हो तो, अगर सेंसेशन नहीं है तो उसमें कुछ पता नहीं लग चलता है। तो अगर जनरल मैनेजमेंट की बात किया जाए तो नंगे पैर जो चलना नहीं चाहिए ऐसे पेशेंट को, और इसको कवरिंग करके रखना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, देख रेख में ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इस तरह का जो पेशेंट है वो सफ़र तो करता ही है, और एलोपैथिक दवा लेके, एंटीबायोटिक दवा लेके कोशिश किया जाता है कि उसमें कुछ हीलिंग आए, पर बहुत से केसों में ये नहीं हो पाता है और नौबत सर्जरी की आती है, काटने तक का कंडीशन बन जाता है। काटने के बाद में भी चांस है कि दूसरी बार भी सर्जरी करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि काट दिया तो हीलिंग आ गया फिर वापस दोबारा नहीं हो सकता है। वो और आगे समझो कि अंगूठा काटा, उसके बाद में फिर आगे थोड़ा आगे का पार्ट्स काटना पड़ सकता है। इस तरह प्रोसेस चालू रहता है। एलोपैथिक दवा कुछ काम करती है, नहीं करती है, तभी तो उसको एम्पुटेशन की नौबत आती है। पर ये हो गया इसका जनरल मैनेजमेंट, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ज़्यादातर डॉक्टर्स इंसुलिन का डोज बढ़ाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करके, एंटीबायोटिक्स दे के उसको हीलिंग करने का कोशिश करते हैं। पर उसके बाद में भी अगर वो हीलिंग नहीं होता है तो फिर उसे सर्जरी करके निकालना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि अगर ये सब प्रोसेस से बचना चाहते हैं, जो भी डायबिटिक पर्सन है, जो डायबिटिक फूड से परेशान है, जिसे डायबिटिक फूड डेवलप हो चुका है, वो अगर इंसुलिन लेते हैं फिर भी कंट्रोल में नहीं आता, या फिर डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया है कि भाई तुम्हें एम्पुटेशन करना होगा, उसे सर्जरी करके निकालना होगा, तो ऐसे पेशेंट में मैंने आयुर्वेदिक दवा देकर बहुत से ऐसे रिजल्ट मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मेरा पर्पज़ यही है कि आयुर्वेदिक दवा से हम डायबिटिक फूड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं उसके मैनेजमेंट बता देता हूं कि ये दवा कैसे काम करती है, कैसे लेना है, कौन सी दवाइयां हैं जो एक डायबिटिक फूड को एम्पुटेशन से बचा सके, सर्जरी से बचा सके। फर्स्ट मैं बता देता हूं कि ये RGGL कैप्सूल है, जो गैनोडर्मा ल्यूसिडिन नाम का एक मशरूम है, जो TXN कंपनी बनाती है, मलेशियन कंपनी है। बहुत ही पावरफुल और आयुर्वेदिक प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है डायबिटिक फूड के ऊपर। तो ये कैप्सूल है, इसके साथ में एक DXN कंपनी का ही GL कैप्सूल है। दोनों ही गैनोडर्मा ल्यूसिडिन नाम का मशरूम से ही बना है, पर एक कैप्सूल जो है उसका जो तना होता है उसमें से बनाया जाता है, और एक जो कैप्सूल है वो उसके जड़ से बनाया जाता है। दोनों ही इफ़ेक्टिव है और दोनों ही पैर में लेना होता है। दोनों ही कैप्सूल 4 पैर, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, इस तरह का 4 पैर लेना होता है। दोनों में से एक कैप्सूल पैर में लेना होता है, और इसके सेवन से हम एम्पुटेशन को, हीलिंग की प्रोसेस को मजबूत कर सकते हैं। एम्पुटेशन जो होने वाला है उसको डिले कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और उसमें हीलिंग भी ला सकते हैं। तीसरा एक प्रोडक्ट है स्पायरुलिना। प्रोडक्ट है प्योर है, नेचुरल है और आयुर्वेदिक है। इसमें बहुत सी मात्रा में न्यूट्रिशन है, विटामिन्स है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत होता है। जो भी हमारे बॉडी में कमजोरी हो गई हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। जो भी कोई डैमेज हो गया हो सेल्स, उसको भी रिपेयर करने का इसमें गुण है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। जो भी कोई ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, जो हमारे ब्रेन तक ना पहुंचता हो, उसकी प्रोसेस में भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमारे ये जो भी डायबिटिक फूड है इसमें भी इसका रोल होता है। तो इस सब मैनेजमेंट जो मैंने बताए हैं वो हमें सर्जरी से बचा सकता है। इंसुलिन की मात्रा कम ज़्यादा करके हम पेशेंट को
सर्जरी से बचा सकते हैं और साथ में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हमें उसमें हीलिंग ला सकते हैं, उसके पैर को कटने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी कोई डायबिटिक फूड से परेशान है या फिर उसके परेशानियों से जूझ रहा है, आप हो या फिर आसपास के आपके कलीग्स हो, तो उसे आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, आयुर्वेदिक बहुत ही प्योर एक औषधि है, जो एक सिस्टम है जो हमारे हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, हमारे नेचुरल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो आप इससे जुड़िए और इस पर आप विश्वास करिए और आगे आप अपने हेल्थ को बचाए रखने में इसका मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से अपने इसे भरोसा करके इसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को डायबिटिक फूड के बारे में बचा सकते हैं। मैं स्पेशली डायबिटिक फूड के ही बारे में बात कर रहा हूँ। जनरली हम इंसुलिन लेते हैं या फिर डायबिटिक की गोलियाँ खाते हैं। वो गोलियाँ हमें चालू रखनी होती है जिससे हमें हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ डायबिटिक फूड के बारे में, जो डायबिटीज़ की वजह से जो हमारे सर्जरी आने की नौबत है उसे हम दूर कर सकें, हम अपने पैर को बचा सकें। इसके लिए ये मैंने मैनेजमेंट बताया है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।